दोस्तों, शार्क टैंक इंडिया सीजन 2 के आखिरी एपिसोड में कुछ ऐसे डील्स हो रहे थे जो शार्क टैंक ही नहीं बल्कि बिजनेस की दुनिया में भी शायद अब तक नहीं हुए। ऐसे डील्स जो हमें हकीकत में कम और फिल्मों में ज्यादा देखने को मिलते हैं। सीजन 2 में पैड केयर नाम का स्टार्टअप आया जिन्हें शार्क से ओपन ऑफर मिला। मतलब आसान भाषा में कहें तो शार्क्स ने कहा, सर प्लीज प्लीज हमारे साथ डील कर लो यार प्लीज। जी हाँ, ओपन ऑफर तो आपको पता ही होगा, ब्लैंक चेक की तरह होता है जो फिल्मों में आपने देखा होगा कि लो ये मेरा चेक रखो, ब्लैंक है और भर लो तुम्हें जितने पैसे बन रहे हो। ब्लैंक चेक है, जो चाहो भर लो। जी हाँ, ऐसा ही कुछ देखने को मिला सीजन 2 के आखिरी एपिसोड में। अब जब पीयूष इतने बेताब होते हैं तो शार्क टैंक में कभी कभार ही होता है। समझ लीजिए कि प्रोडक्ट बहुत रेवोल्यूशनरी है और हम सब जानते ही हैं कि पीयूष को पर्पस ड्रिवन बिजनेसेस से कितना लगाव है। फिर वो जुगाड़ू कमलेश का भारत केटू हो या फिर गोल्ड लाइफ का एंटी सुसाइड फैन रॉड या थिंकरबेल लैब्स का एनी। और जब उन्हें पर्पस और प्रॉफिट दोनों दिख जाएं तो वो स्टार्टअप पर टूट पड़ते हैं, जैसे वो पैड केयर और उसके फाउंडर अजिंक्य धारिया पर टूट पड़े। अजिंक्य अक्षय कुमार के फिल्म पैडमैन की तरह रियल लाइफ पैडमैन है, जिनकी सैनिटरी नैपकिन को डिस्पोज और रिसाइकल करने की कंपनी है। तो आज के वीडियो में हम पैड केयर और उसे बनाने वाले पैडमैन की कहानी जानेंगे। साथ ही साथ हम उनके सोशल एंटरप्रेन्योरशिप से तमाम बिजनेस लेसन्स भी सीखेंगे। तो वीडियो को आखिरी तक देखना मत भूलिएगा। ये वीडियो हमने नेटस्पेस इंडिया के साथ मिलकर बनाया है, जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। हमेशा की तरह स्टार्टअप एनालिस्ट पर आपका स्वागत है, जहां हम बिजनेस, स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योरशिप से जुड़े वीडियोस बनाते हैं। दोस्तों, भारत की 5000 से भी पुरानी सभ्यता है और कई बार इंटीमेट हाइजीन या फिर सेक्स जैसी चीजों के बारे में ओपन माइंडली बात नहीं की जाती है। ऐसा माना जाता है कि बच्चों को ये चीजें बताना जरूरी नहीं है। आपने पैडमैन में भी देखा होगा कि खासकर गांवों में हालात और भी बुरे हैं, क्योंकि खुल के इस बारे में बात ही नहीं की जाती है। हालांकि नए जमाने में अब चीजें बदलने लगी हैं। इसे एजुकेशन और सेहत के तौर पर देखना बहुत जरूरी है और इसी सोच में अजिंक्य धारिया पले बढ़े। जब वो अपनी मम्मी से सैनिटरी नैपकिन के बारे में पूछते तो वो बिना हिचकिचाहट सारी बातें बता देती थी। यहाँ तक कि उनकी बहन मशीन के द्वारा डिस्पोजल के लिए खुद उन्हें अपने पैड्स ला कर देती थी। अजिंक्य ने महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के मसा नाम के गांव से स्कूलिंग पूरी की। उन्होंने 2013 में डीजी रुपेरल कॉलेज से अपनी 12वीं की पढ़ाई की। उसके बाद उन्होंने नांदेड़ के श्री गुरु गोविंद सिंह जी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी विष्णुपुरी से 2017 में मैकेनिकल इंजीनियरिंग पूरी की। उसके बाद उन्होंने 1 साल ग्राइंड मास्टर मशीन प्राइवेट लिमिटेड में R&D इंजीनियर का काम किया। उन्होंने रॉयल एकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग के लीडर्स इन इनोवेशन फेलोशिप प्रोग्राम में भी कुछ वक्त बिताया। अजिंक्य जब 5 साल के थे तभी उन्होंने सोच लिया था कि वो आगे जाकर बिजनेस करेंगे। जब 2018 में वो पुणे के एक लैंडफिल में किसी प्रोजेक्ट के सिलसिले में गए, तब उन्होंने देखा कि रैक पिकर्स अपने हाथ से सैनिटरी नैपकिन्स का ये कूड़ा अलग कर रहे थे। उन्होंने तुरंत अपनी माँ को कॉल लगाया और पूछा कि वो कैसे डिस्पोज करती हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे वो पढ़ने लगे, उन्हें पता चला कि बैकएंड में हालत तो बहुत बुरी है। आमतौर पर इन पैड्स को इंसिनेटर में जलाया जाता है। पैड केयर के बारे में जानने से पहले एक छोटा सा साइंस लेसन जानना बहुत जरूरी है। मेंस्ट्रुएशन, जिसे हिंदी में माहवारी कहते हैं और आम भाषा में पीरियड्स कहते हैं, एक औरत की जिंदगी में करीबन 14 साल की उम्र से शुरू हो जाता है और 50 साल तक खत्म होते हैं, जिसे मेनोपॉज कहते हैं। इस बीच हर महीने एक औरत के शरीर से ब्लीडिंग होती है। आमतौर पर यह ब्लीडिंग 5 दिनों तक होती है, जिसके लिए सैनिटरी पैड्स का इस्तेमाल किया जाता है उसे सूखने के लिए। NCBI के मुताबिक उसके पूरे जीवन काल में एक नॉर्मल औरत 11,400 से भी ज्यादा पैड्स का इस्तेमाल करती है और इस्तेमाल के बाद ये कचरा बनकर लैंडफिल्स में या तो दफनाए जाते हैं या जलाए जाते हैं या फिर इन्हें पानी में फेंक दिया जाता है और उन्हें डीकंपोज होने में 800 साल लग जाते हैं। इसके अलावा सफाई कर्मचारी कभी कभी इसे हाथ से उठा लेते हैं और इस तरह से बायो हजार्डियस वेस्ट से छुटकारा पाने के लिए और उसका समाधान ढूंढने के लिए पुणे के पैड केयर का निर्माण हुआ। तो पैड केयर 3 प्रोडक्ट्स के द्वारा दुनिया का पहला सैनिटरी नैपकिन रिसाइकलिंग टेक्नोलॉजी बनाने का दावा करते हैं। पैड केयर बिन एक डिसेंट्रलाइज्ड डिब्बा है जिसमें पैड्स को डीकंपोज किया जा सकता है और वो 30 दिन तक रखा जा सकता है। पैड केयर एक्स एक 5D टेक्नोलॉजी बेस्ड डिस्पोजल और रिसाइकलिंग सिस्टम है, जिससे पैड्स को वुड, पल्प और प्लास्टिक में रिसाइकिल किया जा सकता है। शार्क टैंक में अजिंक्य एक छोटा सा वर्जन लेकर आए थे, क्योंकि असली मशीन 1 टन की होती है। और तीसरा प्रोडक्ट है पैड केयर वेंड, जो कि एक वेंडिंग मशीन है लेकिन पैड के लिए। ये सारी पेटेंटेड टेक्नोलॉजीज है जिसकी डिजाइन, R&D और टेस्टिंग उन्होंने खुद की है। इतना बड़ा पर्पस होने की वजह से भारत सरकार की तरफ से इन्हें कई सारे ग्रांट्स मिले हैं। टाटा ट्रस्ट और इन्फोसिस फाउंडेशन की तरफ से भी मदद मिली है। तो कुल मिलाकर उन्हें 2.25 करोड़ रुपए ग्रांट्स में मिले हैं और जिसके कारण शुरुआत में पैड केयर को टेक्नोलॉजी सेटअप करने में मदद मिली। पैड केयर के सर्विसेज 2 हिस्सों में बटे हैं। एक हिस्से में है पैड केयर बिन और पैड केयर एक्स, जहां से उनकी 80% सेल्स आती है। पैड केयर के एनवायरमेंट हेल्दी सेफ्टी यानी कि EHS कर्मचारियों की टीम आती है, जो पैड्स को कलेक्ट करके फिर रिसाइकल करती है। इस सर्विस के लिए वो क्लाइंट से 400
₹175 चार्ज करते हैं, जिसमें ऑपरेशनल मैन पावर सारे खर्चे निकल जाते हैं और पैड केयर विंड और रिसाइकल्ड वुड, पल्प और प्लास्टिक को बेचकर उनका बाकी का 20% सेल आता है। इनका FY22 का रेवेन्यू 1.05 करोड़ रुपए था और महीने का एवरेज रेवेन्यू 14 लाख रुपए था। शार्क टैंक पर आने से पहले उन्होंने दिसंबर 2020 में फंडिंग भी उठाई थी 8.75 करोड़ के वैल्यूएशन पर और उनकी शार्क टैंक पर आस्क थी 50 लाख रुपए 2% इक्विटी के बदले। उनका ब्रांड शो के लिए काफी इंस्पिरेशनल भी है, क्योंकि ऐसे पर्पस ड्रिवन बिजनेसेस के बारे में देश के कोने कोने में पता चलना जरूरी है। इसके बावजूद कि कंपनी 5 लाख का कैश बर्न कर रही थी, उन्हें नमिता, विनीता, अनुपम और खासकर पीयूष से ऑफर मिले। अनुपम को बिजनेस मॉडल की बात खटक गई। उनका मानना था कि टेक्नोलॉजी को लाइसेंस करके अगर वो काम करें तो ऑपरेशंस के रिकरिंग खर्चे के बारे में उन्हें सोचना ही नहीं पड़ेगा। अनुपम के बात में जोर तो था, क्योंकि इस मॉडल में अजिंक्य को बिजनेस कॉम्प्लिकेशंस का कोई टेंशन ही नहीं होता और वो एडवांस्ड में कमा सकते थे। लेकिन अजिंक्य को उनका विजन साफ दिखाई दे रहा था। उन्होंने कहा कि इस तरह का सिस्टम अभी तक साबित ही नहीं हुआ है। तो हालांकि बिना ऑपरेशन से उनकी मुश्किलें कम हो जाती, लेकिन बिजनेस को बड़ा स्केल नहीं मिल पाता। पैड केयर को भारत में सबसे बड़े बिजनेस ग्रुप महिंद्रा एंड महिंद्रा और इन्फोसिस ने बैक किया है और इनके पर्पस को मीडिया से भी कवरेज मिला। फोर्ब्स, CNBC, द इंडियन एक्सप्रेस और टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी कवर किया है। इसके अलावा इनके क्लाइंट लिस्ट में मेटा, कैपजेमिनी, मर्सिडीज बेंज, हीरो, पिडिलाइट, PNG, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और 500 से भी ज्यादा कॉर्पोरेट वर्क प्लेस मौजूद हैं। इतना पर्पस ड्रिवन बिजनेस देखकर पीयूष तो अपनी जगह से उछलने लगे और सबसे पहले उन्होंने ही ऑफर दिया, जिसमें उन्होंने फंडिंग की रकम और इक्विटी दोनों को बढ़ा दिया। पीयूष तो उन्हें ओपन ऑफर दे बैठे, यानी कि वो किसी भी तरीके से पैड केयर के साथ डील करना चाहते थे बिना किसी नेगोशिएशन के, और ये देखकर बाकी शार्क से भी डील आनी शुरू हो गई। लेकिन अजिंक्य ने जल्दबाजी नहीं करके उन्हें फेयर डील दी और चारों शार्क से उन्होंने सेम वैल्यूएशन पर 4% इक्विटी के बदले 1 करोड़ रुपए उठाए। शार्क टैंक पर जितने भी ई कॉमर्स बिजनेस आते हैं, ये सब अपने अपने डोमेन रजिस्टर करते हैं। सबका खुद का वेबसाइट होता है। अगर आप भी अपनी वेबसाइट शुरू करना चाहते हैं तो नेटस्पेस इंडिया आपका वन स्टॉप शॉप है। एक वेबसाइट चालू करने के लिए आपको डोमेन नेम के साथ वेब होस्टिंग की भी जरूरत पड़ती है। नेटस्पेस इंडिया के लिनक्स होस्टिंग प्लान में आपको वेब होस्टिंग के साथ डोमेन नेम भी मिलता है। इनके सारे प्लान मेलवार से प्रोटेक्टेड होते हैं। एक्रोनिक्स भी बैकअप के साथ आता है, ताकि आपकी वेबसाइट गलती से डिलीट हो गई तो आप वेबसाइट को रीस्टोर कर सके बिना किसी शुल्क के। इनके हर प्लान में आपको SSL सर्टिफिकेट भी मिलेगा, जिससे आपकी वेबसाइट एकदम सिक्योर रहेगी। और यदि आप मौजूदा नेटस्पेस इंडिया ग्राहक हैं तो फिर ₹1 में हमारे स्पेशल कूपन कोड ₹1 का यूज करके आप डोमेन भी ट्रांसफर कर सकते हैं। जी हाँ, सिर्फ ₹1 में। तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाइए और हमारे स्पेशल कूपन कोड स्टार्टअप से लिनक्स शेयर्ड होस्टिंग और विंडोज शेयर्ड होस्टिंग पे 10% तक के डिस्काउंट पाइए। अजिंक्य पैड केयर को सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि ग्लोबली लेकर जाना चाहते हैं, और ये तो होना ही है जब वो वर्ल्ड्स फर्स्ट ऑटोमेटेड सैनिटरी नैपकिन प्रोसेसिंग एंड रिसाइकलिंग सिस्टम होने का दावा करते हैं। हालांकि अभी अजिंक्य पैड केयर का पूरा बिजनेस संभालना चाहते हैं और इस टेक्नोलॉजी और सिस्टम को पूरे भारत में लाना चाहते हैं। लेकिन अनुपम की लाइसेंसिंग वाली बात शायद उनको पैड केयर को इंटरनेशनली ले जाने में काम आए। अगर पैड केयर लाइसेंसिंग मॉडल से बाहर के मार्केट में काम करे तो बिना ऑपरेशन का खर्चा उठाए वो काम कर सकते हैं, खासकर इंटरनेशनल मार्केट में जहां उस मार्केट की लोकल नो हाउ की जानकारी नहीं होती। तो दोस्तों, अजिंक्य की वजह समझना बहुत जरूरी है, जिसके कारण वो सिर्फ लाइसेंसिंग का ही नहीं बल्कि बिजनेस संभालना चाहते हैं, और वो है सोशल एंटरप्रेन्योरशिप। सोशल एंटरप्रेन्योरशिप को एक लेजिट बिजनेस की तरह नहीं देखा जाता और इसीलिए बहुत कम लोग इसे सपोर्ट करते हैं। इसीलिए पैड केयर को महिंद्रा, इन्फोसिस फाउंडेशन और सरकारी ग्रांट्स की मदद लेनी पड़ी, क्योंकि ऐसे स्टार्टअप्स में एंजल इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं। आपको याद होगा सीजन 1 में भी पांडुरंग तांवरे का एग्री टूरिज्म स्टार्टअप आया था, जिसे शो पर फंडिंग नहीं मिली इसी कारणवश। हालांकि नमिता ने शो के बाद उनके साथ डील पक्की की और इसी वजह से अजिंक्य को साबित करना था कि बिजनेस के साथ साथ समाज का भला भी हो सकता है। पैड केयर को कई पुरस्कारों से नवाजा गया। इन्हें 2018 में महात्मा गांधी इंटरनेशनल कन्वेंशन से अवार्ड मिला। नासकॉम से इनोवेटिव स्टार्टअप अवार्ड 2019 से नवाजा गया। इन्हें फिसी की तरफ से बेस्ट सैनिटेशन स्टार्टअप 2020 का अवार्ड भी मिला और पैड केयर को सुप्रीम कोर्ट के सेक्रेटरी जनरल ने भी एडवोकेट किया है। अजिंक्य की शूटिंग 2022 के सितंबर में हुई थी और शार्क टैंक एयर होने तक वो ऑलरेडी 3 गुना ज्यादा बिजनेस कर रहे हैं। सिर्फ प्रोमो दिखाने पर उनके वेबसाइट पर 5x 6x ग्रोथ दिखाई दी है। पैड केयर के फाउंडर अजिंक्य अमन ने शो पर 2022 के पैडमैन का खिताब दिया। हालांकि उनका मानना है कि वो खिताब अरुणाचलम मुरुगंथम को ज्यादा सूट करता है, जिनके ऊपर पैडमैन फिल्म बनाई गई थी। तो दोस्तों, आज के लिए फिलहाल इतना ही। पैड केयर के YouTube चैनल पर जाकर हमारी तरफ से सब्सक्राइब कर देना, ताकि हम उनका ये इनिशिएटिव ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सके। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप ऐसे ही टॉपिक्स पर वीडियोस पसंद करते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।